यस दोस्तों, नया क्वेश्चन। when K2Cr2O7 is converted into K2CrO4, तो दोस्तों K2Cr2O7 K2Cr2O7 is converted into K2CrO4। तो दोस्तों इन दिस केस क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? क्रोमियम या पोटेशियम, दैट इज अ +2। ओके, 7 2 -14। ओके, तो -14 + 2 -12, -12 उस साइड +12, +12/2 यानी +6 फॉर्म है। ओके, तो +6 है रिएजेंट साइड जो है +6। उसी तरह यहां देखेंगे तो +2 एंड -8, +2 एंड -8, पोटेशियम 1, ऐसे दो है, दैट्स ऑफ +2। ऑक्सीजन -2, -2 4 जा -8, -8 + 2 -6 उस साइड +6 यानी क्रोमियम इज अ +6 फॉर्म में है। ओके, तो यहाँ +6 साइड एंड प्रोडक्ट साइड भी +6 साइड, देयरफॉर नो चेंज, ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं हो रहा है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पहला ही आंसर ए, दैट इज 0। और आंसर होगा 0। ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं हो रहा है दोस्तों। यहाँ B5 C7 D9 इज रॉन्ग। यहाँ द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इज ए यानी 0। ओके, वेरी इजी बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। यस दोस्तों, नया क्वेश्चन। In which of the following oxidation number of chlorine is a +5? यहाँ कई सारे कंपाउंड दिए हैं, उसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 किस में है? तो दोस्तों यहाँ Cl +1, हाइड्रोजन इज अ +1, ऑक्सीजन इज अ -2, -2 +1 -1 यानी Cl इज अ +1 फॉर्म में है, यहाँ +1 है। ओके, उसी तरह ऑक्सीजन -2 2 जा 4 -4 +1 -3, दैट्स यहाँ +3 फॉर्म में है, +3। ओके, उसी तरह यहाँ +1 ऑक्सीजन -2 3 जा 6 -6 -5 यानी क्लोरीन यहाँ +5 फॉर्म में है। उसी तरह दोस्तों यहाँ हाइड्रोजन +1 ऑक्सीजन -8। ओके, -8 +7, तो यहाँ क्लोरीन +7 फॉर्म में है। तो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में +5, तो ऑक्सीडेशन नंबर +5, तो ये जो कंपाउंड है अपना आंसर होगा HClO3 यानी C इज आवर आंसर। HClO3 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 होगा। यस दोस्तों, नया क्वेश्चन। when sulfur dioxide is passed in acidify K2Cr2O7 solution, the oxidation state of sulfur is a chain form। तो यहां दोस्तों K2Cr2O7 K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम एंड सल्फर डाइऑक्साइड पास करेंगे एसिडिक मीडियम, दैट इज H+। ओके, तो यहाँ जो बेसिक फॉर्म ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर चेंज फ्रॉम, यहाँ SO2 जो है दोस्तों SO2 है एंड यहाँ है K एंड SO2, तो जनरली मुझे पहले K2SO4 मिलेगा, K2SO4। बेसिकली ऐसा क्वेश्चन, ऐसा हम माइंड अप्लाई कर सकते हैं K2SO4। तो इन SO2 सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +4 होगा। ओके, ऑक्सीजन इज अ -2, 2 2 जा 4 -4, इस साइड +4, तो यहाँ +4 फॉर्म में है। एंड इन दिस केस K2SO4, ओके, पोटेशियम सल्फेट, तो K+1, ऑक्सीजन -8, तो -8 +2, यहाँ +2 क्या होगा, +6 होगा, +6। आप समझ रहे हो दोस्तों, यहाँ SO2 जो है SO2 इज कन्वर्टेड इनटू K2SO4, पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो ये जो K एंड SO2, ओके, दैट इज अ K2SO4। इन यहाँ सल्फर क्या है, +4 फॉर्म में है। इन दिस प्रोडक्ट साइड सल्फर क्या है, +6 फॉर्म में है। तो यहाँ जो ऑक्सीडेशन नंबर जो चेंज हो रहा है 4 to 0, A is not possible, 4 to 2,
यहाँ 4 से 6 है, तो सी इज आवर आंसर होगा दोस्तों, सी इज आवर आंसर। ओके, 4 to 6 एंड 6 to 4 दैट इज रॉन्ग। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। वापिस एक बार, व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज पास्ड इन एसिडिफाइड K2Cr2O7 solution. Okay, K2Cr2O7 के solution सल्फर डाइऑक्साइड विल बी पास इन एसिडिक मीडियम। ओके, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन सा बदलाव होगा, कैसा चेंज रहेगा, ओके, इन सल्फर। तो इस तरह हमें अपना माइंड अप्लाई करना। ओके दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे, प्रैक्टिस कीजिए और नोट कीजिए। यस दोस्तों, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन SO4-2 सल्फेट आयन। वेरी इजी क्वेश्चन दोस्तों, SO4-2। ओके, सल्फर उसके लिए X लेंगे, 4 ऑक्सीजन इज अ -2 इक्वल टू -2। ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर इज अ -2। ओके, तो दोस्तों X इज इक्वल टू -8, इस साइड -2 +8, therefore +6। ओके, तो इन SO4-2 सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +6। तो दोस्तों यहाँ पहला ही आंसर है ए, दैट इज अ +6। तो ये क्वेश्चन है, उसका आंसर होगा ए। ओके दोस्तों, B+3, C+2, D-2 दैट इज अ रॉन्ग आंसर, होगा ए +6। यस दोस्तों, क्वेश्चन की ओर। द मिसिंग टर्म इन फॉलोइंग इक्वेशन इज 2Fe+3+Sn+2 यहाँ दी है। यहाँ कौन सा एलिमेंट या आयन आ पाएगा, यहाँ A B C D, Sn+4, Sn+2 एंड Sn। ओके, तो दोस्तों यहाँ सिंपल, फर्स्ट फाइंड आउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ Fe+3 फॉर्म है और ये +2 फॉर्म है, मतलब Fe जो है वो रिडक्शन प्रोसेस, रिडक्शन। ओके, एंड 2 ऑक्सीडेशन नंबर इज अ डिक्रीज, दैट इज रिडक्शन। तो दोस्तों यहाँ जो Sn+2 है वो ऑक्सीडाइज ही होगा। Sn+2, यहाँ 2 नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ 2 नंबर इंक्रीज होगा। तो यहाँ Hn+4 होना चाहिए, Hn+4। ओके, तो दोस्तों यहाँ ए जो है Hn+4, दैट इज अवर आंसर, होगा Hn+4। Sn+2 इज नॉट पॉसिबल, Sn+2 and Sn+2 नो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो Sn+2 इज नॉट पॉसिबल। Sn यानी जीरो फॉर्म पॉसिबल, बट हियर वन Fe+3 to Fe+2 रिडक्शन, तो Sn+2 to 0 रिडक्शन, दो रिडक्शन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो देयरफॉर यहाँ Sn+4 इज अवर आंसर। वन ऑक्सीडाइज एंड अनोदर इज रिड्यूसिंग, उसके हिसाब से Sn+4 होगा मेरा आंसर। यस दोस्तों, क्वेश्चन, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयन इन सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। तो दोस्तों सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, इसका ये जो है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स मटेरियल, तो इसका IUPAC नेट सभी एग्जाम में पूछा जाता है, दैट इज अ सोडियम, ओके, पेंटासाइनो, पेंटासाइनो नाइट्रोक्लोराइड फेरेट 2 फॉर्म में होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, तो सोडियम ये दो है, तो ये कॉम्प्लेक्स होगा दोस्तों FeCN5NO -2 फॉर्म में होगा दोस्तों। Fe के लिए दैट इज X प्लस 5, Cn जो है -1, साइनाइडो जो है -1, NO दैट इज अ +1 फॉर्म में होगा, +1 इक्वल टू -2, इक्वल टू क्या होगा, -2। देयरफॉर x -5 +1 -2, x इज इक्वल टू -4, इस साइड जाएंगे +2 दैट इज अवर आंसर। तो यहाँ Fe जो है वो दोस्तों Fe+2 फॉर्म में है, +2 फॉर्म में है। तो आंसर विल बी ए, ए इज अवर आंसर होगा ए, because of +2, +1 is not possible, C 0 not possible, D +3 is not possible। दोस्तों यहाँ +2 है, वो मेरा होगा आंसर, Fe that is a +2 फॉर्म।
यस दोस्तों, क्वेश्चन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन सोडियम थायोनेट एंड सोडियम टेट्राथायोनेट। तो दोस्तों ये जो कंपाउंड है, तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, वो मुझे कैलकुलेट करना है। वेरी इजी क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ 2 सोडियम Na प्लस 2 सल्फर, सल्फर के लिए मैं X लूंगा, एंड 3 ऑक्सीजन। ओके, तो यहाँ 0 होगा। तो दोस्तों 2 Na सोडियम इज अ +1 प्लस 2x प्लस 3 ऑक्सीजन -2 इक्वल टू 0। तो दोस्तों यहाँ 2x, 3 टू जा -6 -2 प्लस 2, दैट इज द -4 इक्वल टू 0। देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2। तो इन दिस केस सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज अ +2। अब दोस्तों यहाँ सोडियम टेट्रा थायोनेट जो है, तो यहां भी 2 प्लस 1 सल्फर 4x प्लस 6 2 जा -2 इक्वल टू 0। देयरफॉर 4x प्लस तो यानी कि होगा -10 इक्वल टू 0। ओके, 2 एंड 6 2 जा -12 माइनस, तो 4x या फिर के x इज इक्वल टू 10/4। तो x इज इक्वल टू होगा दोस्तों 2.5, 2.5 यहाँ इन दिस केस 2.5। ओके, तो दोस्तों यहाँ जो क्वेश्चन का आंसर है ए 4 एंड 6 नॉट पॉसिबल, बी 3 एंड 5 नो, सी 2 एंड 2.5, यहाँ 2 है और ये है 2.5। तो मेरा आंसर होगा C4 कनाडा। डी 6 एंड 6 इज नॉट पॉसिबल। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर है सी। ओके, 2 एंड 2.5। यस दोस्तों, नया क्वेश्चन। द इक्विवेलेंट वेट ऑफ MnSO4 इज अ हाफ ऑफ इट्स मोलिकुलर वेट व्हेन इट्स कन्वर्टेड इनटू। इसका मतलब MnSO4 जो है, मैंगनीज सल्फेट MnSO4, वो कन्वर्ट होके, जब वो कन्वर्ट होके जो भी प्रोडक्ट मुझे मिलेगी उसका मोलिकुलर वेट हाफ होगा, यानी MnSO4 विल बी हाफ। तो उसका मतलब इसका मोलिकुलर हाफ कब होगा, जब उसकी जो वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे या 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो Mn इन दिस केस Mn+2 है, तो अब सामने Mn+4 फॉर्म में होगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इज रिमूविंग ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ Mn+4 यानी 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, तब इसका जो मोलिकुलर वेट है, इक्विवेलेंट वेट इज क्या होगा दोस्तों, मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय 2, हाफ हाफ। ओके, तो यहाँ Mn+4 होना चाहिए। Mn+4 किस फॉर्म में, किस कंपाउंड में है, तो दोस्तों Mn2O3, Mn2O3 में कैलकुलेशन करेंगे तो इन Mn2O3 में Mn जो है वो +3 फॉर्म में होगा, +3 फॉर्म में होगा। 3 2 जा 6 -6 इस साइड +2। ओके, दूसरा जो है MnO2, तो इन MnO2 में Mn+4 फॉर्म में होगा, Mn+4 फॉर्म में होगा। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये राइट आंसर है। तीसरा MnO4 माइनस, तो दोस्तों MnO4 माइनस है, माइनस उसमें Mn दैट इज अ +7 फॉर्म में है, दैट इज रॉन्ग। एंड Mn4-2 इट इज नॉट पॉसिबल। तो दोस्तों यहाँ जो है बी MnO2 इज अवर आंसर। तो ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर है बी फॉर बॉम्बे, यानी इक्विवेलेंट वेट ऑफ MnSO4 इज अ हाफ, MnSO4 इज अ हाफ, इक्विवेलेंट वेट है जो हाफ होगा। तो यानी Mn+2 is converted into Mn+4, यानी 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंसी डिफरेंट इज दैट इज अ प्लस। तो यहाँ MnO2 इज अवर आंसर। यस दोस्तों, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन KO3 एंड Na2O2। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर मुझे कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों पोटेशियम जो है, जनरली पोटेशियम क्या होगा, K+3O इज इक्वल टू 0। तो पोटेशियम दैट इज +1, 3 ऑक्सीजन दैट इज X। ओके, तो 0, देयरफॉर 3x इज इक्वल टू -1
तो x is equal to -1/3. ओके, तो therefore x is equal to -0.33, 0.33. उसी तरह Na2O2, तो दोस्तों 2Na प्लस 2 ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0. तो 2Na प्लस 1 टू -2 इक्वल टू 0. देयरफॉर सॉरी यहाँ मुझे x लिखना होगा बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है दोस्तों. तो 2x इज इक्वल टू -2, देयरफॉर x इज इक्वल टू -2/2, x इज इक्वल टू -1. तो दोस्तों आंसर A 3 and 2 that is wrong. B 1 and 0 not possible. C 0 1 no. D is our answer -0.33 and -1. तो यहाँ ये क्वेश्चन है उसका आंसर होगा डी. आंसर होगा डी. तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. कंपाउंड का जो ऑक्सीजन जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको दिमाग में फिट रखना है. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. दोस्तों which metal exhibit more than one oxidation state. दोस्तों more than one oxidation state will be appear in D block element. ओके, तो बेसिक वेरी इजी क्वेश्चन दोस्तों. ए सोडियम, बी मैग्नीशियम, सी एल्यूमिनियम वो हो ही नहीं सकते. डी Fe, that is a D block element. Fe have a different oxidation state. Fe+2, Fe+3 ये हमें पता है. Fe+2, Fe+3. ओके, बट सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ओनली सिंगल स्टेट ऑक्सीडेशन. तो NaMgAl इज नॉट पॉसिबल. यहाँ हमारा आंसर होगा डी. आंसर होगा डी. ओके, बिकॉज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट